आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे विभाज्यता के नियम में 7 से विभाज्य संख्या तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अगले वीडियो में इस वीडियो में हमको जो पढ़ना है 8 से विभाज्यता। कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो हम कैसे पता करेंगे, ये चीज़ देखना है यहाँ पे। तो 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। देखिए, कोई संख्या अगर दिया गया है, आप उसमें पता कैसे करेंगे संख्या 8 से विभाजित। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले जो अंक होंगे, अगर वो अंक आपका 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले लें एग्जाम्पल, जैसे ले लिया गया 17,320 ले लिया गया। अब ये पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे जो ये अंक है, अगर ये अंक हमारा 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, 320/8। अब देखिए 8 चौक 32, ये कट गया यहाँ से, ठीक। तो ये हमारा जो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है वो हमारा 8 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 17,320 जो है ये संख्या पूरा 8 से विभाज्य होगा। एक कंडीशन और भी इसमें जैसे दे दिया गया 75,000 लिखा गया, इसको भी कह दिया क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो ये भी आप देखिए, इसमें क्या होता है, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर यदि 0 है, इकाई के भी स्थान पे, दहाई के भी स्थान पे और सैकड़ा के स्थान पे अगर यदि 0 है तो भी संख्या हमारा क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो ये भी संख्या 8 से विभाज्य है, ये संख्या 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो ये चीज़ देखना था यहाँ पे कि मतलब कोई संख्या दे दिया, पूछ लिया 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है उससे जो संख्या बना, अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। या अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 दिया गया है, अगर वो संख्या जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो भी संख्या हमारा क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। ये था 8 से विभाज्यता। इसके बाद फिर देखेंगे 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, ठीक। अब इसमें देखना है, कोई संख्या दे दिया जाए, पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे 3 से विभाज्य देखे थे वही कंडीशन आपका 9 से भी विभाज्य के लिए कंडीशन है। हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या में प्रयोग जो अंक हुए हैं उन सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, अगर वो योगफल आपका 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे ले लिया गया, जैसे 5,769 संख्या ले लिया गया। अब ये कहा जा रहा है क्या 9 से विभाज्य है, तो हम इसको अब चेक करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर जितने भी अंक दिए गए हैं इन सभी अंकों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक। अब ऐड किया जाए तो 5 और 7 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 और 9 हो गया कितना आपका 27। अब ये देखिए क्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या आपका 9 से विभाजित हो जा रही है, अतः हम कहेंगे ये संख्या 9 से विभाज्य है। अतः 5,769 जो हमारा है ये 9 से क्या है, विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का यही नियम है, जो भी संख्या दिया जाएगा उन सभी संख्या में प्रयोग जो अंक होंगे सभी को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। इसके बाद अगला आता है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता पता करने के सबसे आसान तरीका है, यदि अंतिम अंक शून्य है, यदि अंतिम अंक शून्य है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम अंक शून्य है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे
कह दिया गया यहाँ पे, ले लिया गया 50 ले लिया गया, 150 ले लिया गया, ठीक, और 400 ले लिया गया। तो ये सभी संख्याएं जो हैं 10 से विभाज्य होंगी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सभी में इकाई के अंक पे क्या है, 0 है। तो ये अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या आपका 10 से विभाज्य होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली संख्या जो आती है हमारी 11 आती है। कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। देखिए, तो अगला टॉपिक हमारा आता है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता हम कैसे पता करेंगे? देखिए, 11 से जो विभाज्यता होता है इसमें हम क्या करें, जो भी संख्या दिया रहेगा उन संख्या में जो सम के स्थान पे आप उनको ऐड कर लेंगे और जो विषम के स्थान पे हैं आप उनको ऐड कर लीजिएगा। दोनों ऐड कर लिए, इसके बाद क्या करना, दोनों को माइनस कर देना है। मतलब सम के स्थान पे अंकों का योगफल और विषम स्थान पे अंकों का योगफल, दोनों का अंतर कर दीजिए। अगर अंतर आपका 0 आ गया या 14 आ गया, एक मिनट, 0 आ गया या 11 से विभाज्य हो गया, अंतर अगर 11 आ गया या तो 0 आ गया, तो वो संख्या हमारा क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। देखिए, जैसे दे दिया गया 1826 दिया गया है, 1826। देखिए, अब ये संख्या दिया गया, पूछ लिया गया यहाँ पे कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम संख्या पे होंगे, जैसे सम, ये सम संख्या पे होगा, ये सम संख्या पे होगा। स्थान देखना, जैसे ये पहला है तो पहला संख्या जो विषम होता है, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये आ गया आपका, ये आ गया। अब देखिए, इसको आपको क्या करना है, ये जो आपका है आप इसको जो है ऐड कर लो, 8 और 6, 8 धन 6, और फिर माइनस कर देना जो सम वाले स्थान पे हैं, 2 + 1। अब देखिए 8 6 14 हो गया और माइनस 2 1 3 हो गया। अब देखिए कितना आ गया ये योगफल, मतलब ये आपका कितना आ गया, टोटल 11 आ गया। तो जब 11 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपका जो है क्या है, 11 से विभाज्य है। तो यही ध्यान देना है आपको कि अगर कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम वाले स्थान पे जो अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे और जो विषम वाले स्थान पे अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे, बाकी फिर दोनों का अंतर कर लेंगे। अगर अंतर 0 आ गया या तो 11 आ गया तो वह संख्या हमारा क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। इसके बाद हमारा फिर आता है यहाँ पे जो है 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्यता। देखिए 12 से विभाज्यता क्या हो, कैसे पता करेंगे। कोई संख्या दे दिया जाए, पूछ लिया क्या ये संख्या 12 से विभाज्य है, तो देखिए अगर वह संख्या 3 से विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य होगी, अगर वह संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो तो वह भी संख्या हमारा क्या होगा, 12 से भी विभाज्य होगा। देखिए जैसे करके यहाँ पे जो है दे दिया जाए, जैसे 48 दे दिया गया, 60 दे दिया गया, ठीक, इसी तरह से और भी संख्याएं आपके आएंगे आगे। अब देखिए क्या 48 आपका जो है क्या 3 से विभाज्य है, तो 48 आपका कट जाएगा, 16 3 48 होता है, और 4 से भी कट जाएगा, 12 चौक 48 होता है। तथा हम कह सकते हैं कि जो हमारा 48 है वो 12 से भी विभाज्य होगा। इसी तरह से हमारा 60 है, ये भी आपका जो है 3 से कट जाएगा, 20 3 60, और अगर 4 से देखा जाए तो 15 चौके 60, 60 भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा 60 जो होगा ये भी जो है संख्या 12 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर कोई कहता है कि मतलब संख्या दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि क्या संख्या आपका ये 12 से विभाज्य है, उस संख्या को हम पहले चेक करेंगे किससे, 3 और 4 से। अगर वो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी तो वह संख्या हमारा 12 से भी विभाज्य होगा। इसके बाद अब चेक करते हैं हम जो यहाँ पे 13 से विभाज्यता। कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या 13 से विभाज्य है। देखिए 13 से विभाज्यता में क्या करना होता है, जो अंतिम अंक मतलब इकाई वाला जो अंक होगा उसमें आप 4 का गुणा कर दीजिएगा। इकाई वाले अंक में 4 का गुणा कर देना है और इसके बाद और भी जो अंक बचे रहे होंगे उनको उसी में जोड़ देना है। अगर टोटल योगफल आपका
यहाँ से अगर 13 से विभाज्य हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे दे दिया जाए, जैसे 338 दे दिया गया है। अब 13 से विभाज्यता का जो नियम है, क्या बताया गया, इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक में आप 4 का गुणा कर देंगे, ठीक, और प्लस जो भी आपके संख्या बच रहे हैं इकाई को छोड़ करके उन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस तरह से आपका 8 चौक 32 हो गया और प्लस से आपका 33 हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3 2 5 और 3 3 6 65 आ गया। क्या अब ये चेक करिए, क्या 65 13 से विभाज्य है? तो आप यहाँ पे देखेंगे 13 से हमारा ये 65 संख्या विभाज्य हो जाएगा, ठीक, 13 25 65 कट गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 338 हमारा जो है 13 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक। तो ये था 13 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 13 से विभाज्यता का नियम अगर आपको पता करना है, कोई संख्या दे दिया जाए, पूछ लिया क्या ये संख्या 13 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें जो इकाई का अंक होगा उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो अंक और भी बचेंगे उसको हम उसी में जोड़ देंगे, ठीक। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, अगर वो संख्या हमारा 13 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो ये था 13 से विभाज्य। अभी इसमें और भी विभाज्यता के नियम है, वो सब हम अगले वीडियो में फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।